नमस्कार साथियों। आज हम अपने भारत के संविधान के जो भगवान हैं यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनकी चर्चा करेंगे। साथियों, तमाम भारतवासी जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कितने कठिनाइयों का सामना कर इस देश के लिए, हर एक वर्ग के अधिकार के लिए, समानता बराबरी का अधिकार के लिए कितने दुख तकलीफ और अपमानित होकर एक संविधान का निर्माण किए। वो संविधान जो हमारे भारत में क्या विदेशों में भी इस संविधान का चर्चा होती है, हमारे बाबा साहेब अंबेडकर की चर्चा होती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इस भारत के संविधान के रचयिता हैं, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में अमित शाह जी का जो बयान था वो बहुत ही, कह सकते हैं कि शर्मनायक था। बहुत ही क्या नाम दे सकते हैं, उनको बुरा लगेगा या जो उनके समर्थक हैं उनको बुरा लगेगा, बट वो एक इस देश के बड़े मंत्री हैं और समझदार भी हैं, तो सोच समझ के कहीं भी बयानबाजी करना चाहिए। बाबा साहेब का जो ये अपमानजनक बात कहें, ये तनिक भी उनके ऊपर शोभा नहीं दिया। उनका क्या नॉलेज है, क्या गुण है, क्या सोच है, वो इस सब इसी बयान से प्रकट कर दिए। ठीक है, पार्टी अलग अलग है, वो अपने पार्टी के पक्ष में बोलेंगे, हम अपने पार्टी के पक्ष में बोलेंगे, ये एक अलग मैटर है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनकी संविधान से कानून चल रही है, उनके बारे में किसी को कहना उचित नहीं है। साथियों, हम धर्मवाद जातिवाद से हट के बात कर रहे हैं। हमें पता है कि कुछ लोग, वो चाहे बड़े जाति के लोग हो या छोटे जाति के लोग हो या कोई धर्म के लोग हैं, ऐसे तो इस पृथ्वी पे अगर मानव की बात करें तो सिर्फ नर और नारी की ही जन्म होती है। कोई जात पात हम नहीं मानते हैं, जात पात को। हाँ, अगर मानते हैं तो एक मानव का जो एक अच्छे व्यवहार होते हैं, एक बुरे व्यवहार होते हैं, उनको दो भागों में कर सकते हैं। इस बात पे हम सहमत हैं। लेकिन धर्मवाद जातिवाद, इस पे हम सहमत नहीं होते हैं। बड़े लोगों में जो होते हैं, जैसे कि बोलेंगे क्या, समझ सकते हैं, बड़े जाति के लोग, उसमें भी जरूरी नहीं कि सभी लोग जो हैं वो बुरे हैं, बुरे सोच के हैं, छोटे जात को देखना नहीं पसंद करते। ऐसा कुछ नहीं है। जो ज्ञानी लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो इंसान क्या जानवरों के प्रति भी प्रेम से नहीं रखते हैं। ऐसे हैं, राजपूत लोग हैं, चाहे ब्राह्मण है, कोई भी हो, तो उनमें भी अच्छे और नेक ईमानदार लोग हैं। हमारी दोस्त भी हैं एक, और उनके एक बेटा है आयुष। उन लोगों को जब हम बात करते देखते हैं तो विश्वास नहीं होता कि लोग कहते हैं कि बड़े जात के लोग ऐसे होते हैं। कभी लगता है कि ये लोग कितने अच्छे स्वभाव के हैं, कितने
एक अच्छे विचार के हैं, जो इंसान क्या जीव जंतु के प्रति भी बहुत सारे प्रेम स्नेह रखते हैं, गरीब गुरबा के लिए भी प्रेम स्नेह रखते हैं। कोई भी उनके सामने अगर कोई गरीब हो या भिखारी हो गुजरते हैं, उनको खुशी खुशी पैसा भी देते हैं, पकड़ के गले भी लगाते हैं। तो ऐसे एक मेरी दोस्त है जो पटना में विराजमान है और उनका बेटा आयुष है। तो उन लोगों का व्यवहार देख के लगता ही नहीं है कि बड़े जात के लोग, सभी लोग बुरे होते हैं। छोटे जाति में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। देखिए, हम जाति का यहाँ पे हम नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन जब लोग मानते हैं तो इसको हम बता रहे हैं। तो छोटे जो जात के लोग होते हैं उनमें भी कुछ बुरे लोग होते हैं जो उपद्रव करते हैं, अपने से अपने को दे के जलते हैं। हालांकि अपने से अपने को दे के जलने की बात कहें तो सारे जगह है। बस इतना समझ लीजिए कि अच्छे इंसान और बुरे इंसान ये तो होता ही है। खैर, जो भी हो, हम अपने लाइफ में अभी तक जो अनुभव किए हैं कि जो सत्य पे चलते हैं ना, उनके बहुत कम साथी मिलेंगे। जो अधर्मी होंगे ना, उनके हजारों हजार साथी होते हैं, बल्कि वो बहुत ही ऊपर जाके गद्दी पे बैठते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बाहुबली बनते हैं। जो सच लोग होते हैं ना, सच बोलने वाले, सत्य पे चलने वाले, उनका जीवन कभी भी सुखमय